वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी थर्ड सेमेस्टर में हम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर कर चुके थे। उसके बाद सिंथेसिस की स्टडी हम इस वीडियो में कर रहे थे। सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जो 3 मेंबर रिंग थी वो लास्ट वीडियो में हम प्रिपेयर कर चुके हैं। फिर उसके बाद 4 मेंबर रिंग को हम एजिटिडीन और एजिटिडीन के बाद जो ऑक्सीटेन था ऑक्सीटेंस को भी हम लास्ट वीडियो में हम प्रिपेयर कर चुके थे। उसके बाद आता थायोटेंस, सिंथेसिस ऑफ थायोटेंस। अब सिंथेसिस ऑफ थायोटेंस जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है हम उसको कार्बो साइक्लाइजेशन द्वारा प्रिपेयर कर रहे थे और साइक्लो एडिशन रिएक्शन द्वारा हम उसको फॉर्म कर रहे थे साइक्लो एडिशन रिएक्शन द्वारा। अब देखिए सबसे पहले जो रिएक्शन आती है वही आती है इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन। ये इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन रिएक्शन है ना। साइक्ला देखिए CH2 फर्स्ट ग्रुप से ब्रोमीन जुड़ा हुआ, लास्ट से भी ब्रोमीन जुड़ा हुआ, या मान लीजिए फर्स्ट से ब्रोमीन जोड़ दीजिए, लास्ट वाले से क्लोरीन जोड़ दीजिए। अब जब हेलोजन के जब ये फर्स्ट और लास्ट से हेलोजन कंपाउंड बॉन्डेड है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इसकी रिएक्ट कराई जाती है, सोडियम सल्फाइड के साथ डाइसोडियम सल्फाइड के साथ इसकी रिएक्ट कराया जाता है, अल्कोहल की प्रेजेंस में होता है तो सोडियम ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाता है। अगर NO2 के साथ कराया दो NaBr निकल जाएगा। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराया जाएगी HBr के 2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगी और ये सल्फर जाके यहाँ से बॉन्डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से थायोटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन रिएक्शन ये मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी ना, एक मिनट दिखाता हूँ। ये साइक्लाइजेशन रिएक्शन में क्या है, CH2 एक के साथ Br जुड़ा, दूसरे के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे बॉन्डेड हो गया। अब यहाँ हाइड्रोक्सी की जगह अगर आप हाइड्रोक्सी भी लेना चाहते हो तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और एक उसमें एसिड एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे जाके सल्फर बॉन्डेड हो जाएगा, जिसकी वजह से थायोटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन है। साइक्लो एडिशन रिएक्शन की अगर हम बात करें, साइक्लो एडिशन रिएक्शन द्वारा थायोटेन का फॉर्मेशन या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, ये साइक्लो एडिशन रिएक्शन है। इस कार्बन से यहाँ पे सल्फर को बॉन्डेड कर दीजिए, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर। जिस टाइम अब जब ये वाली जो रिएक्शन है ये मैंने लास्ट वीडियो में बताई, जब मैं ऑक्सीटेन का फॉर्मेशन कर रहा था। ऑक्सीटेन का फॉर्मेशन साइक्लो एडिशन रिएक्शन द्वारा किया ना, कि किस तरीके से ऑक्सीजन इस वाले CH2 के साथ बॉन्डेड होता है, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड क्यों बनाता है, कि नेगेटिव पॉजिटिविटी की वजह से बना रहा है। इसी प्रकार सल्फर भी होता है, सल्फर नेगेटिव की वजह से कार्बन पॉजिटिविटी को शो करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक कार्बन इसमें नेगेटिविटी को शो करेगा, एक इसमें पॉजिटिविटी को शो करेगा, पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को शो करेगा, जिसकी वजह से दोनों बॉन्ड बना लेगा। यहाँ बस सल्फर लाना है, तो इस साइक्लो एडिशन रिएक्शन द्वारा भी हम थायोटेन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। थायोटेन का फॉर्मेशन साइक्लाइजेशन रिएक्शन द्वारा भी हो सकता है। साइक्लाइजेशन रिएक्शन द्वारा इस तरीके से सिर्फ हमने क्या करा, अब जो साइक्लाइजेशन जो ये प्रोपीन था 2 ब्रोमोप्रोपीन, 2 ब्रोमोप्रोपेन को हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बना दिया और यहाँ पे क्या हुआ, थायोटेन का फॉर्मेशन हुआ। अगर वही बात करें हम क्लोरोमेथिल ऑक्साइरेन के द्वारा भी थायोटेन का फॉर्मेशन किया जाता है। अब देखिए जो क्लोरोमेथिल ऑक्साइरेन का ये, अब देखिए इतनी, अगर इसकी बात करें हम, ऑक्साइरेन है ये CH2 ऑक्सीजन, ये क्या हुआ, ऑक्साइरेन हुआ CH2। अगर यहाँ पे CH2 होगा, इस वाले को यहाँ से हटा दीजिए, मेथिल क्लोरोमेथिल को हटा दीजिए, CH2 ये ऑक्साइरेन हुआ। लेकिन जैसे ही आप इस मेथिल क्लोराइड को यहाँ पे टेक करते हो तो यहाँ पे CH आ जाता है, एक बॉन्ड साइड में, हाँ CH आ जाएगा, फिर CH2Cl आ जाएगा। ये क्या रहेगा, मेथिल क्लोरो ऑक्साइरेन के द्वारा किस चीज को फॉर्म करना है, हमें थायोटेन को फॉर्मेशन करना है। थायोटेन की जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ सल्फर के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ सल्फर को फॉर्म करना है, जिसमें 4 मेंबर रिंग को फॉर्म करना है हमें। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जैसे हम रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ जिस टाइम हम रिएक्ट कराते हैं, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वाले कार्बन पॉजिटिविटी के चार्ज को शो करेगा। अब जो पॉजिटिविटी वो चार्ज को शो करता है, उस पर नेगेटिव एलिमेंट्स जाकर अटैक करेगा, जो पॉजिटिव को चार्ज शो कर रहा है उस पर नेगेटिव।
और हाइड्रोजन में पॉजिटिव तो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो कंपाउंड बनता है ये बन जाता है। इस CH2 के साथ जाता है हाइड्रोक्सी आ गया, और उसके साथ ठगे हाइड्रोक्सी आया, इसके साथ SH थायो ग्रुप यहाँ पे जुड़ गया जो सल्फर ग्रुप था। अब देखिए जो बॉन्ड का ब्रेक होना है, बॉन्ड का ब्रेक इस साइड से भी कर सकते हो, इस साइड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्सीजन का इस साइड से ब्रेक कर दीजिए, ये एक साइड इस वाली साइड से ब्रेक कर दीजिए, तो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आना है। उसके बाद जो कार्बन बचेगा जिससे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज आना है। इसके बाद हमारा कंपाउंड बनता है ये। अब जब कंपाउंड ये बन जाता है उसके बाद ये H जो होता है, H जैसे ही इस हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने लगता है। जैसे कार्बन के साथ बॉन्ड बनते हैं तो कार्बन इस क्लोरीन को एलिमिनेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा फाइनल स्ट्रक्चर ये मिल जाता है, CH2CHOH, यहाँ पे CH2 ने S के साथ। तो ये क्या हुआ, थाईईटेन हुआ। थाईईटेन को क्लोरोमेथिल ऑक्साइडेन के द्वारा भी फॉर्म किया जा सकता है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन के द्वारा भी फॉर्म किया जा सकता है, और साइक्लाइजेशन रिएक्शन द्वारा भी हम थाईईटेन को फॉर्म कर सकते हैं। थाईईटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से भी होता है, यहाँ से बस हाइड्रोजन क्लोराइड निकल जाता है। अगर क्लोरोमेथिल ऑक्साइडेन की बात करें, ऑक्साइडेन के साथ क्लोरोमेथिल बॉन्डिंग होता है। ये ऑक्साइडेन 3 मेंबर रिंग जो होती है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन हेटेरोएटम अटैच होता है 3 मेंबर रिंग में। यह ऑक्साइडेन हुआ, ऑक्साइडेन के साथ क्लोरोमेथिल हुआ, बस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या सोडियम सल्फाइड के साथ तो नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराइए। हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कराने पर थाईईटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। थाईईटेन का फॉर्मेशन हो जाता है फ्रॉम क्लोरोथायरेन, फ्रॉम क्लोरोथायरेन के द्वारा भी, लेकिन फ्रॉम क्लोरोथायरेन के द्वारा थाईईटेन का फॉर्मेशन किया जाता है। थाईऑक्साइडेन के द्वारा भी फॉर्मेशन किया जाता, और क्लोरोथाईटेन के साथ थायराइन के द्वारा भी, मेथिल क्लोरोथायरेन के द्वारा भी थाईईटेन का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ब्रोमो मेथिल ब्रोमो के क्लोरोमेथिल, ब्रोमोमेथिल, थायरेन। तो हेलोजन ग्रुप यहाँ पे ले लेते हैं कोई सा भी। अब जिस सेम चीज वही होगी, जब इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, क्लोरोमेथिल थायरेन की रिएक्शन। अब यहाँ पे जो है सल्फर तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, अब इसकी रिएक्शन जो कराई जाती है बेस के साथ कराई जाती है, बेस H ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप जैसे ये यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा, सल्फर पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा तो बेस ये वाला जो वाटर होता है, वाटर H पॉजिटिव और H नेगेटिव में ब्रेक होता है ना, H नेगेटिव H पॉजिटिव, तो H ग्रुप तो उठा के इस वाले CH पे जाकर बॉन्डेड हो जाता है। जो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है वो इस सल्फर से जाकर अटैच होता है, क्योंकि सल्फर नेगेटिव फॉर्म में होता है। लेकिन उसके बाद जब OH यहाँ पर आ जाता है, अब जब सल्फर इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये वाला कार्बन इस क्लोरीन को रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पर निकल जाएगा। फाइनली हमारा प्रोडक्ट ये बन जाता है थाईईटेन। यहाँ पे एलिमिनेट दिखा दीजिए, सल्फर जैसे इस CH2 के साथ बॉन्ड बना रहा है तो क्लोरीन को रिमूव कर देता है। या डायरेक्ट बेस के साथ भी हम दिखा सकते हैं। बेस के साथ जैसे ये बेस जैसे यहाँ पे CH के साथ अटैच होता है तो सल्फर निगेटिविटी को शो करता है। सल्फर जब निगेटिविटी को शो करता है और तो इस कार्बन के साथ इस कार्बन से जैसे वो बॉन्ड बनाता है तो ये कार्बन इस क्लोरीन को यहाँ से रिमूव कर देता है, क्लोरीन निकल जाती है, CH2 CH2, थाईटेन का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, केमिकल रिएक्शन रिंग ओपनिंग रिएक्शन होती है। थाईटेन रिंग ओपनिंग की रिएक्शन की बात करें, एल्कीन का फॉर्मेशन कर लेगा, CH2 डबल बॉन्ड S, थायो एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा, थायोमेथिल, और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। रिएक्शन अब जो थाईटेन होता है, थाईटेन की रिएक्शन अमोनिया के साथ भी कराई जाती है, एसिटिल क्लोराइड के साथ भी कराई जाती है, एथिल क्लोराइड के साथ भी कराई जाती है। अगर बात करें जो अमोनिया होता है NH2 नेगेटिव H पॉजिटिव में ब्रेक होता है, लेकिन जो सल्फर होगा, सल्फर हमेशा निगेटिविटी को शो करेगा, ये कार्बन पॉजिटिविटी को शो करेगा। जब कार्बन पॉजिटिविटी को शो करेगा, जो निगेटिव होगा पॉजिटिव पे अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव निगेटिव पे, तो ये वाला अमोनिया के साथ रिएक्ट करने पे ये बनता है। एसिटिल क्लोराइड की बात करें, CH3CO पॉजिटिविटी को शो करेगा, क्लोरीन निगेटिविटी को शो करेगा, क्लोरीन उठा के इस वाले
कार्बन पे जाकर अटैच हो जाएगा, Ac2 ग्रुप इस सल्फर पे, तो कंपाउंड बनेगा हमारा ये। वहीं एथिल क्लोराइड की बात करें, एथिल पॉजिटिविटी को शो करेगा, Cl निगेटिविटी को शो करेगा। एथिल क्या उस एल्किल ग्रुप के साथ बॉन्डेड होगा, क्लोरीन इस उसके साथ, क्लोरीन पॉजिटिविटी के साथ जाकर अटैच हो जाएगा, एथिल ग्रुप सल्फर के साथ। तो ये केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं अमोनिया के साथ, एथिल एल्कोहल के साथ, एसिटिल क्लोराइड के साथ। बस ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं कि फॉर मेंबरिंग वाला, फ्यूज्ड एंड फॉर मेंबरिंग, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। कहाँ है बेंजो फ्यूज्ड 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। इससे समझ में आ रहा ना, एक बेंजीन रिंग ली जाती है, बेंजीन रिंग के साथ 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को फ्यूज किया जाता है। उसमें सिंथेसिस रिएक्शन इंक्लूड बेंजोपायरोल, बेंजोफ्यूरोन, बेंजोथायोफिन। देखिए थायोफिन क्या है, 5 मेंबर रिंग है, फ्यूरोन भी 5 मेंबर रिंग है, पायरोल भी 5 मेंबर रिंग है। तो इनको सिर्फ बेंजीन के साथ अटैच करना है, जिसकी वजह से क्या कहलाता है, बेंजोफ्यूज 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहलाता है। और इसको परिपेयर सिंथेसिस कैसे किया जाता है, किस तरीके से इसको बनाया जाता है, इसका मेथड इसमें लिखना है। ये भी बहुत इजी है। 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक 1 हेटेरोएटम सिंथेसिस, पाइरीलियम साल्ट, पायरोन, पाइरीलियम, पायरीन, ये 6 मेंबर वाला गया। पायरीडीन था ना, पायरीडीन के द्वारा हेटेरोएटम। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो, सबसे पहले हम बेंजोफ्यूज वाला इसको एक लेक्चर में कंप्लीट कर दें, या 2-3 लेक्चर में इसको फिनिश। अगर देखिए, अगर ये आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा ना, फर्स्ट से आपके तीनों कवर हो जाएंगे, चारों के चारों फर्स्ट लेक्चर से। ओके, थैंक यू। चलो बाकी हम बाद में पढ़ते हैं।